हम लोग रात में, मेरा घर यहीं पर बगल में है, रात में 1 बजे के समय हम लोग को पता चला कि अजीत अंकल के घर में आग लग गई हुई है। तो हम लोग बाहर निकले तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा तीसरी मंजिल में आग की बहुत ज़्यादा धड़क लहर उठी हुई थी और मतलब एकदम बेकाबू हो चुका था और आग का धाह इतना था कि सामने वाले मकान का शीशा भी पिघल चुका था। फिर हमने छत पर जाकर के देखा तो इसका पीछे सीढ़ी का रूम है, सीढ़ी के रूम से जिस स्पीड से, जिस तीव्र गति से यहाँ पर आग निकल रही थी उसकी दुगुनी गति से अंदर निकल रही थी। तो जैसे ही हमने देखा, हमने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल किया। जैसे ये हमारे साथ लक्की है और भी 1-2, वो लोग तुरंत बाइक स्टार्ट करके गए मधुबनी पुलिस स्टेशन, वहीं पर फायर ब्रिगेड, वहाँ उन्होंने सूचना दिया और उसके बाद तुरंत हम लोगों ने बिजली ऑफिस कॉल किया। बिजली ऑफिस कॉल करने पर भी उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स लिया और उन्होंने बिजली कट किया। बिजली कट होने के बाद मतलब ये माजरा जब चल ही रहा था तो आधे घंटे के अंदर दमकल की एक बहुत बड़ी गाड़ी आ चुकी हुई थी, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाई आगे पोल होने के कारण। लेकिन उन्होंने पाइप से कनेक्शन करके सबसे पहले उन्होंने नीचे से आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज़्यादा तेज थी कि एक तरफ से काबू कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो दमकल की एक और गाड़ी आई और 2 लोगों ने, एक इधर बगल वाले छत पर और एक दूसरे छत पर चढ़ करके एक साथ जब उन्होंने किया तब ऊपरी मंजिल पर आग पे थोड़ा कंट्रोल पाया गया, लेकिन तब तक आग ऊपर से नीचे भी फैल चुकी थी और शटर बंद होने के कारण पूरा धुआं तो पता चल नहीं पा रहा था और सीढ़ी अंदर होने के कारण अंदर जाने की स्थिति नहीं थी। स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी हुई थी। उसके बाद फिर जैसे जैसे दमकल कर्मचारियों ने आ रहे और 4-5 गाड़ियाँ जब लगी तब जाकर के आग पर कंट्रोल पाया गया। आग कितने बजे लगी थी? आग 1 बजे डिटेक्ट हो चुकी थी, 1 बजे ही हम लोगों ने कॉल कर दिया था। और कितने बजे आग पे पूरी तरह काबू पाया गया? आग पे पूरी तरह से 10 साढ़े 10 के बीच में फाइनली एक कंप्लीट तरीके से काबू पाया गया। इसमें कम से कम 25 से 30 दमकल की गाड़ियाँ लगी तब जाकर के आग पे काबू पाया जा सका। आग इतनी भयावह थी। और आग लगने का जो मुख्य कारण है वो क्या बताया जा रहा है? आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिजली विभाग की लापरवाही है, जैसे कि आप इस पोल को देख सकते हैं, एक तो ओपन वायर है, कुछ नहीं है। यहाँ पर इससे पहले भी बहुत सारी घटना हो चुकी हुई है, तो मुख्य कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट ही है। यहाँ पर पहले भी घटना हो चुकी है। यहाँ पहले भी गाय सब बहुत मरी हुई है, तो पोल अड़चन का होने के कारण, करंट के कारण इस कारण गिर चुकी है। हाई एक्सटेंशन का ओपन होने के कारण कभी कभी हाई वोल्टेज के कारण तार भी टूट करके गिर जाती है। जिनका नुकसान हुआ क्या नाम था उनका? इनका नाम अजीत कुमार हुआ। हम लोग अंकल बोलते हैं, हम लोग बचपन से एक ही मोहल्ले के सब। किस चीज का ये जो इनका दुकान कॉस्मेटिक्स का था और वुलन आइटम्स। कितने सालों से लगभग होगा ये दुकान? हम लोग तो बचपन से ही देख रहे हैं। यहाँ पर इनका दुकान कम से कम 10-15 साल से, 10 साल से होगा। ये कॉस्मेटिक का जो बताया ग्राउंड फ्लोर पे था, 3rd फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे कॉस्मेटिक्स का दुकान था और पूरा एज ए गोडाउन भी इनका यूज हो रहा था। क्या कहना चाहेंगे ये पूरी जो घटना हुई है? घटना बहुत दुखद है। अचानक अभी पर्व का त्योहार है, अभी होली दिवाली छठ आने वाली है और इसी समय अचानक से इस तरीके की भीषण आग लगी कि काबू ही नहीं पाया जा सका। इतनी तीव्र गति की आग थी, इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी, जिसके कारण लगभग पूरा का पूरा हर एक चीज़, मकान भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका हुआ है। छत, दीवार सभी में क्रैक आ चुका हुआ है। जैसे कि इधर दीवार देख रहे हैं, इस दीवार से धुआं निकल रही थी, काली काली धुआं। और उसके अलावा लगभग सारा प्रोडक्ट जो भी इनका माल था, सारा का सारा माल इनका डैमेज हो चुका है। ऐसे गोडाउन नहीं होता, वो पूरा गोडाउन ही था। रेसिडेंस तो उनका इधर है, आप पीछे देख पूरा गोडाउन था, लेकिन 3rd फ्लोर पे कोई और चीज था क्या? नहीं, कि कुछ नहीं था, यही सिर्फ सामान ही था। नीचे कॉस्मेटिक का था, ठीक है, ऊपर में अजीत ट्रेडर्स का ही काउंटर था और दोनों का गोदाम जो था 3rd फ्लोर पर था, सबसे ऊपर। एक ही घर का सदस्य है तो ग्राउंड घर में से गोदाम रखने का जो क्षति। टोटल लगभग कितने का नुकसान लगभग हुआ? दिए आपको 70 से 80 के ऊपर, अनुमान 70-80 लाख रुपए से ऊपर। क्योंकि कॉस्मेटिक्स का सामान आप जानते हैं कि कॉस्मेटिक का एक छोटा से छोटा सामान जो होता है वो 250, 300, 500 रुपए का एक छोटा से छोटा ट्यूब हो गया या फिर क्रीम हो गया, कुछ भी हो। क्या मांग करते हैं इनके लिए, क्या होना चाहिए? इनके लिए मांग यही करते हैं कि तुरंत इनका जो भी मतलब कि सरकार की तरफ से हो सके या फिर जांच हो या जो भी हो, इनका अगर इंश्योरेंस दुकान का हर एक चीज़ जो भी हो, इनको मतलब कि तुरंत एक रिलीफ दिया जाए। बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है। अगर मान लीजिए ये दिन में होती या कोई आदमी अगर रहता दुकान में या कुछ, तो उसका बच पाना मुश्किल था, क्योंकि 10 बजे से पहले मतलब 7 बजे, जब 7 बज गया 8 घंटे के बाद लगभग दमकल के लोग अंदर जाने के सक्षम हो पाए। आग इतनी भयावह थी, उससे पहले कोई अंदर जा ही नहीं सकता था, ऐसी स्थिति बनी हुई थी।
नाम है आपका? कैलाश राय। क्या देखा आपने यहाँ पे? तो यहाँ पर आए तो जैसे आग लगा हुआ है, एक गाड़ी पहुंचा हुआ था, घूमने पर मुंह पर था गाड़ी, यहाँ गाड़ी भीतर घुसने वाला था। कितने बजे आप देखे थे लगभग? 2 बजे में, 2 बजे रात में? रात में हम आए हैं और सुबह तक 6 बजे तक थे। आपका यहाँ घर है? घर है, सटा हुआ मकान है। तो आपने क्या देखा? आग लगा हुआ था, समुझा रहे थे हम लोग। सफाई वाले 2 इस पर गाड़ी लगा हुआ था, एगो यहाँ पर लगा हुआ था, पानी वाला छत पर से मुझा रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि ये 3 मंजिला इमारत है और इतना भीषण आग लगी थी, आग की लपट इतना तेज था। बताया जा रहा है कि रात के 1:30 बजे से आग लगी थी और आग को बुझाते बुझाते काबू पाते हुए बताया जा रहा है कि 10 बजे तक तकरीबन ये आग पर काबू पाया गया। ग्राउंड फ्लोर पे था आपका? क्या कितने का नुकसान हुआ आपका लगभग? बिजली विभाग का काम आप देख लीजिए, ये कितना नंगा तार है, खाली पैसा लेता है। अभी जो अनलिमिटेड बिल आ रहा है उस पर मीटर पर कोई सुनने वाला नहीं है। अभी अपना पूरा जड़ जमीन बेच के ये अपने बच्चे को नहीं पढ़ा लिखा के जमीन में इसमें दुकान में लगाए। अब देख लीजिए इनको ऐसे अथाह पूंजी था इसमें, इनका जल गया, इनका भरपाई बिजली विभाग करेगा? भी आया है बिजली विभाग। मेरा नाम तमन्ना शेख है। घर कहाँ था? मेरा यही वार्ड नंबर संख्या 24 में है। कितने बजे आपको पता चला यहाँ आग लगा? हमको तो आज पता चला है कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गया है। तो दुर्घटना मुख्य कारण दुर्घटना का देख लीजिए, नंगा तार है। अभी सब जगह केबल दौड़ गया, लेकिन यहाँ आज भी नंगा तार दौड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आए दिन यहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही दिख रही है। इस चीज को लेकर के कहीं न कहीं बिजली विभाग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप लोगों से ओपिनियन लीजिए कि जब भी बिजली आता है तो अधिकतर ट्रांसफार्मर में और अधिकतर चिंगारी मारता है, कोई देखने वाला नहीं है। और जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से लगातार बिजली का मीटर बदला जा रहा है। वो मीटर का पैसा भी आप ही से लिया जा रहा है। अभी आप 200 यूनिट जला रहे हैं, उसको 6000 बिल आ जा रहा है। गरीब आदमी को 37,000 आया। वो घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। शहर में लोग बिजली बिल भरते भरते परेशान हैं। और जाइए बिजली विभाग तो SDO सुनने के लिए तैयार नहीं है, स्कूटी इंजीनियर सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। पार्टी फंड में पैसा देता है बिजली विभाग, वसूलेगा किससे? जनता से ही वसूलेगा ना। सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है, बिजली विभाग पर कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब इसको पार्टी फंड में पैसा दिया जा रहा है बिजली विभाग की तरफ से, इसीलिए ना उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये विजेंद्र सिंह है, कोई विजेंद्र यादव है, वो है बिजली मंत्री है, लेकिन उसके द्वारा कितना कंप्लेंट करने के बाद आंदोलन हुआ, क्या क्या हुआ, जन आक्रोश है, उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। उसका उदाहरण देख लीजिए सबूत के तौर पर। देखिए बार बार देख लीजिए अब कितना नंगा तार है, खाली पैसा लेगा, इसका भरपाई कौन करेगा? बिजली विभाग पर ही मुकदमा करे। ये मधुबनी SDO पर और बिजली विभाग के जो संस्थापक है और जो बिजली मंत्री हैं और जो प्राइवेट टेंडर लिए हुए हैं उन सब पर FIR होना चाहिए इनके द्वारा, तब सुना जाएगा, उसके बाद इस पर विचार होगा। हमारे आपके आक्रोश से आपका धन्यवाद करते हैं जो आप इनका समस्या को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको न्यायालय तक ले जाना पड़ेगा। आपके भाई कहाँ पे जिनका थाना गए हैं? इसलिए गया था ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत में आग तो लगी है। यहाँ पे 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे जान माल की कोई क्षति नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। आए दिन जो बिजली विभाग की लापरवाही हो रहा है, इस चीज को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग आक्रोशित हैं और बताया जा रहा है कि आग लगने का जो मुख्य कारण है वो शॉर्ट सर्किट है। लोग जो अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यापार लगाए हुए थे कि उनका जीविकोपार्जन में बहुत बड़ा यहाँ पर संकट आ गया है। और आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जब फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी मिली उसके 15 से 20 मिनट में फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँचा है और दमकल वगैरह पहुँचा था। लगातार प्रयास किया जा रहा था और प्रयास करते करते बताया जा रहा है कि 9 से 10 बजे सुबह 10 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया गया है। लेकिन अगर इस तरह से अगर देखा जाए, अगर बिजली विभाग की लापरवाही हो तो ये एक जगह हादसा हुआ, दूसरी जगह, तीसरी जगह कहीं भी हो सकता है और जान माल की भी क्षति हो सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कौन है इसके लिए जिम्मेदार कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहेंगे और आप भी एक माध्यम होते हैं समाचार को संकलन करने के लिए।